नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ये साधना का वीडियो नहीं है, इसमें एक जानकारी दी जाती है कि ज़्यादातर जो षटकर्म है वो कैसे किया जाता है। उसमें से जो है, जो वशीकरण है, जो भी शैतानी वशीकरण हम लोग करते हैं, तो वो कैसे कार्य करता है, तो बहुत सारे लोगों का ये जानना है। तो उसी के बारे में एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसमें। तो देखिए, अगर मैं वशीकरण की बात कहूँ तो वशीकरण 3 लेवल का होता है, ठीक है। एक होता है सौम्य, ठीक है, एक होता है उग्र और एक होता है शैतानी, ठीक है। सौम्य में क्या होता है आपको बता रहा हूँ मैं। सौम्य में जो मोहिनी वगैरह आता है, सात्विक मोहिनी शक्ति, तो उनके द्वारा कराया जाता है। ये ज़्यादातर सौम्य शक्ति का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं, तब ये जो वशीकरण कैसे करता है, ये आकर्षण से शुरू होता है। किसी भी इंसान का चेहरा बार बार सामने आना, ठीक है, पहली बार तो वो सामने आके इसमें उस इंसान के ऊपर ये सौम्य करते हैं हम लोग। जब कोई इंसान आपसे प्रेम नहीं करता है लेकिन आप चाहते हैं उसको, तो इसमें सौम्य का काम किया जाता है। और सौम्य करने के बाद उग्र भी का ज़रूरी है, क्योंकि अगर सौम्य करेंगे तो थोड़ा बहुत होके फिर टूट भी सकता है। तो सौम्य में क्या होगा, किसी भी शक्ति को मतलब किसी भी इंसान को आप देखोगे तो वो इंसान जो है आपको दिखेगा। अगर कोई लड़की है आपको दिखेगा या लड़का है आपको दिख रहा है, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ धीरे धीरे आपका जो फ़ोटो है वो अच्छा लगने लगता है और उसके दिमाग में बार बार घूमता है और वो बार बार आपको देखना चाहता है। तो इससे क्या होता है, सौम्य वशीकरण होता है। उग्र वशीकरण में क्या होता है, इंसानी दिलो दिमाग में सिर्फ वो इंसान बच जाता है। मतलब एक जो सौम्यता है वो बार बार जब रिपीटेड होता है तो वो उग्र में पहुंच जाता है, इसे उग्र कहते हैं, ठीक है। और उग्रता में क्या होता है, इंसान का दिमाग पागल के लेवल का हो जाता है और वो जो है सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, कब देखेगा उसको, खाना पीना छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें उग्रता के हिसाब से मतलब होता है उग्र में, ठीक है, क्योंकि वशीकरण का लेवल होता है, एक सौम्य, एक उग्र और एक होता है शैतानी। अब शैतानी का डिफरेंस यही है कि शैतानी जो है ये बहुत सारी शक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे काम पिशाचनी है, एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के अंदर घुस जाता है और उसको वशीकरण कर देता है। तो शैतानी वशीकरण ऐसा है कि शैतान शक्ति को जो है इंसान के दिमाग को ही वश में कर लेता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बार बार वो सामने छवि लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, कंट्रोल करके लाएगा, ये बात है, ठीक है। इसीलिए ये वशीकरण का खर्चा भी ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खर्चा क्यों आता है इतना, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी सामान के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये वशीकरण का कोई काट नहीं होता है, बस ये लिमिटेड समय के लिए होता है। और बात रही दूसरी चीज़ों की, जैसे षटकर्म में बाकी होता है, जैसे विद्वेषण, मारण, मोहन, उच्चाटन, तो वो जो है शैतानी क्रिया से बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि देखो, शैतानी क्रिया एक ऐसी क्रिया है, कलयुग में इसका प्रभाव जो है बहुत जल्दी असर होता है। अगर दूसरा कोई युग होता तो इसमें इतना असर नहीं होता, लेकिन शैतानी जो भी वशीकरण है वो जल्दी असर होता है इस युग में, ठीक है। और बात रही दूसरी तरीक़ों की, जैसे देखो मोहिनी, राजमोहिनी की मैंने बात कही थी, तो राजमोहिनी जो है उग्र वशीकरण में भी आता है, क्योंकि उसका बहुत पावरफुल वशीकरण होता है। तो राजमोहिनी एक शक्ति है। और शैतानी वशीकरण तो मेरा है ही, जो मैं जिन जिन्नात, शैतानी जिन जिन है, तो उनके द्वारा ये शक्ति कार्य होता है और इंसान को 4 से 5 दिन के अंदर कंट्रोल की जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि इंसान का दिमाग जो है सिर्फ कंट्रोल होगा, दिल से आपको प्रेम नहीं करेगा, वो दिमाग से होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये सब चीज़ों में सौम्य में जो है ज़्यादातर मैं सात्विक शक्तियों का प्रयोग करता हूँ, और जो मैं अभी करता नहीं रहता, पहले बहुत करता था। और जो उग्र है, उग्र राजमोहिनी या फिर कोई काल भैरव की शक्ति या काली माता की मंत्र से की जाती है। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जो मैं करता भी हूँ खुद, वो है आपका शैतानी वशीकरण, जो बहुत ही पावरफुल वशीकरण है। कोई भी इंसान के ऊपर अगर करा जाए तो उसका होता ही होता है असर, ठीक है। शैतानी वशीकरण में भी 2 तरीके होते हैं, एक उग्र शैतानी वशीकरण, जिसे अघोर शैतानी वशीकरण भी होते हैं, और एक होता है नॉर्मल शैतानी वशीकरण। मतलब वो भी शैतानी वशीकरण ही है, नॉर्मल नहीं बोल सकते, वो ही पावरफुल है। बस दोनों अलग अलग क्यों किए हैं। अघोर शैतानी वशीकरण में वो जो तरीका है बहुत ही मतलब डरावना होता है, उसमें बलि वगैरह सामने देना होता है, बहुत डरावना होता है। और जो नॉर्मल मतलब शैतानी वशीकरण है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट भोग लगाना होता है, कोई बलि वली की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मांस वगैरह बाहर से लाके दे सकते हो या दारू वगैरह दे के उनसे काम करा सकते हो।
लेकिन जो अघोर होता है उसमें आपको बलि सामने देनी पड़ेगी शक्ति को, और वो जो बलि से जो खून निकलेगा वो ही भोग लगता है। तो इतना पावरफुल होता है ये सब चीज़ें, बहुत ही खतरनाक क्रियाएं हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब हार्ट अटैक भी होता है ये सब चीज़ देखने से, ठीक है, क्योंकि सामने जो नज़ारा दिखता है वो बहुत भयंकर होता है। तो बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि ये मेरा काम नहीं हुआ, इससे करवाया उससे करवाया। देखो मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि किसके पास नहीं हुआ मैं उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 100% होगा इसका जवाब मेरे पास है। अगर किसी भी रीज़न से काम नहीं होता है, मैं तो पहले देख लेता हूँ कि इस इंसान के लिए मैं करूँ कि नहीं, ठीक है, क्योंकि पैसा अगर फेंकोगे, अगर काम करने ऐसा देने लगा तो फिर कोई भी इंसान किसी का भी फ़ायदा उठा के निकल जाएगा पैसे के द्वारा, और तंत्र, मेरा जो तंत्र है वो एक खेल बन के रह जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो इसलिए मैं डिटेल मांगता हूँ हर इंसान का, और वो अगर प्यार सच्चा है तो उसके लिए कार्य की मतलब किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे लोगों से बोलते हैं कि बाधा बाधा है, ये है वो है, इसके लिए पैसा लिया जाता है। देखो बाधा का बात जो है, कभी कभी क्या होता है, आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं किया हुआ है पहले, तो अपने काम में अगर बाधा ना बने तो पहले ही मैं काट के वो करता हूँ, तो बाद में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये बाधा है, ये है इसका, ठीक है, वो सब काट के किया जाएगा, ठीक है। तो ये वशीकरण का क्रिया था, ठीक है। वैसे तो मैं आप वशीकरण के साथ खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे वशीकरण पसंद नहीं है। जिस इंसान आपको जो सच्चे दिल से प्यार नहीं करता तो उसका फिर प्यार पाके भी क्या फ़ायदा। बट फिर भी ये सब क्रिया में आता है षटकर्म में, तो इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।